चलिए, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेक इट फास्ट, फटाफट एक बार पिछला रिवाइज कर लीजिए। लास्ट टाइम हमने डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट कर दिया था। डिफरेंशियल इक्वेशंस में हमने ऑर्डर और डिग्री कंप्लीट कर लिया था। ऑर्डर और डिग्री में आई थिंक आपने 9.1 पूरी कंप्लीट कर ली होगी। कोई डाउट किसी को बेटा? चलिए, टॉपिक डाल लीजिए सभी के सभी। जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, इसकी डेफिनेशन आपको पहले क्लियर होनी चाहिए, तभी आप आगे वाली चीजों को जल्दी समझ पाएंगे। तो बहुत इजी सी डेफिनेशन है। टॉपिक डालो जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। चलिए लिख लिया सभी ने? चलो पेन डाउन कर दो, जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए इधर देखिए आप सभी। लेट सपोज मैंने एक इक्वेशन लिख दी। मैंने यहां पर लिख दिया y इज इक्वल टू में a साइन x प्लस b कॉस x। मैंने ये चीज लिख दी, a साइन x प्लस b कॉस x। अगर मेरे पास a और b यानी कोई आर्बिट्री कांस्टेंट यूज हो जाए, ठीक है, यहां पर वेयर a और b यहां पर क्या है? आर्बिट्री कांस्टेंट। अगर ये आर्बिट्री कांस्टेंट हो, इनकी कोई भी फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, तो ऐसी ऐसी चीजों को बोलते हैं हम जनरल सॉल्यूशन। यानी किसी भी इक्वेशन के अंदर कोई कांस्टेंट आ जाए तो हम उसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। लेट सपोज मैंने एक और इक्वेशन लिखी, y इज इक्वल टू में 2 sin x प्लस 3 cos x। अब मैंने इनको एक वैल्यू दे दी, एक पर्टिकुलर वैल्यू दे दी कि यही सोल्यूशन बनेगा। यहां पर मैं a और b को कोई भी वैल्यू दे सकता था, 1 2 3, यानी ये 1 2 3 किसी भी वैल्यू पर सेटिस्फाई कर सकते थे। ठीक है ना? अगर किसी पे पर्टिकुलर वैल्यू फिक्स हो जाए, यानी यही वैल्यू रहेगी, तो इसको बोलते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन। ठीक है, सिंपल भाषा में बोलूं, अगर कभी भी ए बी कुछ और कांस्टेंट वो यूज करे, यानी कांस्टेंट यानी जिनकी वैल्यू बार बार चेंज हो सकती है, तो उसको जनरल बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन। अगर वो फिक्स कर दे कोई वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे कोई फिक्स कर दे, तो हम उसको बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन, क्योंकि उसने पर्टिकुलर वैल्यू फिक्स कर दी है उसके लिए। इज दैट क्लियर? चलिए लिखिए फटाफट। सर आर्बिट्री कांस्टेंट का क्या मतलब होता है? आर्बिट्री कांस्टेंट मतलब वो कोई भी वैल्यू हो सकती है। जैसे यहां पर ए की जगह मैं 3 रख सकता हूं, 4 रख सकता हूं, कोई भी कांस्टेंट रख सकता हूं। ठीक है, यानी दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एक्स, ये कांस्टेंट होगा कोई ना कोई। ठीक है क्लियर? सर। चलो
चलिए लिख लिया सभी ने, चलो अब लिख लो। ये तो हमारे पास अभी टाइप 1 थी जिसमें हमने ऑर्डर डिग्री निकाला था, टाइप 2 निकालो, टाइप 2 लिख लो। टाइप 2 चलिए क्वेश्चन में उसने टाइप 2 में मैंने क्या लिखा है, दैट विल बी प्रूविंग एंड फॉर्मिंग अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है वो कैसा क्वेश्चन देता है। मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख रहा हूं फिर समझाता हूं। चलिए इधर देखिए, प्लीज ध्यान से सुनना। अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास ये दिया हुआ है और ये उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, ये मुझे उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। या मैं इसको फॉर्म कर सकता हूं या मैं इसको प्रूव कर सकता हूं, दोनों तरीके से। ये मैं एक्चुअली पहले भी कर चुकी है, ठीक है, ध्यान से देखना। समझ लो ये 5th चैप्टर ही चल रहा है। 5th चैप्टर में हमने, अगर मुझे कोई फंक्शन दे रखा हो और मुझे कोई चीज प्रूव करनी हो कि y डैश इसके इक्वल है, ठीक है ना, तो वही टाइप के क्वेश्चन है। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, y डैश y डबल डैश की वैल्यू उठाकर यहां पर पुट करके इक्वल टू 0 दिखा सकता हूं। देखो पहला क्वेश्चन मैं करके दिखा रहा हूं। तो मैंने प्रूव कर दिया, मुझे y दिया हुआ है ex प्लस 1। तो कौन मुझे बताएगा इसका y डैश कितना आएगा? EX ex आ जाएगा। ओके, y डबल डैश कितना आएगा? EX ex ही आएगा। अब जो मुझे उसने इक्वेशन दे रखी है इसमें पुट करके इक्वल टू 0 दिखा दो बस। तो दैट विल बी y डबल डैश माइनस y डैश e की x माइनस e की x इक्वल टू 0, हेंस प्रूव। सिंपल। यानी जो मुझे उसने क्या कह रखा है कि फंक्शन दिया हुआ है और डिफरेंशियल में मुझे ये चीज प्रूव करनी है, तो मैंने दोनों चीजें निकाली, ऊपर पुट कर दी। अगर मुझे प्रूफ आता है तो मैं प्रूफ कर सकता हूं। अगर मेरे से कई बार बन ही जाए सीधा डायरेक्टली, देखो कैसे। मैंने सेकंड पार्ट उठाया, सेकंड पार्ट कि y इज इक्वल टू में दैट विल बी cos x प्लस c। इसकी डिफरेंशिएशन बोलिए क्या होगी? -sin x इसका c का तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा। तो अब कोई बच्चा कहता है सर उसको उठाकर ऊपर रख दो, मैं कहा ये भी कर सकते हैं, ऊपर रख देते हैं, या फिर मैं इसको उठाकर इधर ही आता हूं। समझ में आ गया? तो अब मैं इसको प्रूविंग बोल दूं या फिर मैं फॉर्मिंग बोल दूं, बात सेम, ठीक है ना। तो प्रूविंग में कई बार अगर हमसे नहीं बनती इक्वेशन तो धक्के से नहीं बना के आनी कि सर वहां पे तो बन ही नहीं रही थी। तो आप क्या करो, दोनों को निकालकर ऊपर पुट कर दो इक्वेशन में, और जो भी उसने पूछा हुआ है, जो भी प्रूफ करने के लिए बोला हुआ है वो प्रूफ हो जाएगा अपने आप ही। ठीक है, चलो फटाफट उतारो। मैं आपको एक और अच्छा सा क्वेश्चन दे रहा हूं।
सी पार्ट है मेरे पास, ठीक है, y इज इक्वल टू e की पावर -3x, और मुझे वेरीफाई करके बताना है। चलिए करके बताइए। डन हो गया सभी का? चलो भाई, तो मुझे क्या दिया हुआ है सी पार्ट में, y इज इक्वल टू e की पावर -3x, डिफरेंशिएशन बताओ इसकी क्या आएगी? -3e -3x। ओके, y डबल डैश हो जाएगा, दैट इज 9 e की पावर -3x। ठीक है, अब मैं प्रूफ तो नहीं कर सकता, यानी इसको फॉर्म तो नहीं कर सकता, तो इसकी वैल्यू उठा कर इधर मैं पुट कर, दैट विल बी y डबल डैश प्लस y डैश -6y, पुट करते हैं, दिस इज 9 e की पावर -3x प्लस, ठीक है, -3 ठीक है, और y की वैल्यू ये, ठीक है, आ गया आंसर। तो 9 e की पावर -3x, ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो -9 e की पावर -3x, पूरा पूरा कितना आता है, ठीक है। तो बस यू हैव टू जस्ट सब्स्टिट्यूट, जो अभी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होगी उसमें पुट कर दो, ठीक है। अच्छा, ये कौन मुझे बताएगा ये किस टाइप का सॉल्यूशन है, ये किस टाइप का सॉल्यूशन है, पर्टिकुलर है या जनरल है? पर्टिकुलर। जनरल। पर्टिकुलर, इसमें ए बी सी कहीं पे यूज नहीं हो रहा बेटा। सर मुझे लगा आप बी पूछ रहे हो। नहीं, बी वाला कैसा, चलो बी वाला बताओ। वाला जनरल। जनरल। जनरल क्यों है ये? सर सी क्योंकि है सर। सी है। क्योंकि यहाँ पे सी है सर, सी तो कोई भी वैल्यू ले सकता है, 1 2 3 4 5 6, अगर मैं यहाँ पे 1 रख दूं तो भी ये ट्रू रहेगा, अगर मैं यहाँ पे 2 रख दूं तो भी ट्रू रहेगा, मैं यहाँ पर दुनिया में कोई भी रख दूं सी की वैल्यू, वो हमेशा ट्रू रहेगा, तो दैट विल बी जनरल, यानी इसकी वैल्यू चेंज कर सकती है, तो जनरल। अगर एक पर्टिकुलर मैं यहाँ पर वैल्यू रख दूं, दैट विल बी, मैंने 4 रख दिया बाय चांस, पर्टिकुलर 4 रख दिया, तो अब ये कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा? पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा, ये इस डिफरेंशियल का पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, इस डिफरेंशियल का ये सॉल्यूशन है पर्टिकुलर। ओके, ये कैसा है थर्ड वाला? पर्टिकुलर। पर्टिकुलर, ठीक है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सर हमने जब इसका डबल डेरिवेटिव किया
तब सर हम ऐसे लिख सकते थे कि 9e माइनस 3x को हम ये लिख देते 6e माइनस 3x प्लस 3e माइनस 3x। सर अगर इक्वेशन में ही फॉर्म कर दें तो इसी में ही। हाँ हाँ कर सकते हो, मैं समझ गया तुम क्या कह रहे हो, इसको ऐसे लिख लो। ऐसे कह रहे हो? यस सर, सर फिर उसको उस तरफ शिफ्ट कर देंगे। हाँ वही। हाँ कर सकते हैं। हाँ मैं बोल रहा हूँ ना, अगर आपको फॉर्म करना आता तो फॉर्म कर दो, अगर प्रूफ करना आता तो प्रूफ कर दो, इट्स अप टू यू। ठीक है ना? चलिए रब करो। समझ गए सारे बच्चे वो स्तुति ने क्या बोला है कि सर 9 को ब्रेक कर लो 3 और 6 में, 3 वाले को लिख दो -y और इसको लिख लो दैट विल बी 6y। इसको उठाकर इधर ले आओ, तो सर तब भी प्रूफ हो जाएगा। आप सब्स्टिट्यूट मत करो, आप बना लो, तो आपकी जैसी इच्छा आप वैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए टॉपिक डालिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑलमोस्ट सिमिलर है, ऑलमोस्ट सिमिलर है बट सिमिलर नहीं है। तो टॉपिक डाल लीजिए, फॉर्मा differential equation when general solution is given। ठीक है, when general solution is given, जनरल सॉल्यूशन गिवन है, मुझे डिफरेंशियल बनाना है ऐसे, यानी आप आपको प्रूफ नहीं करना आएगा, यानी आपको यहाँ पे कोई चीज गिवन नहीं होगी, यू हैव टू जस्ट फाइंड, आपको फाइंड ही करना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे आएगा क्वेश्चन। अच्छा, जनरल सॉल्यूशन में आपके पास एक कांस्टेंट होगा, एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, जितने मर्जी कांस्टेंट हो सकते हैं। आपको जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, आपको कांस्टेंट फ्री बनानी है, उसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं आना चाहिए, कोई भी कांस्टेंट नहीं आना चाहिए। इज दैट क्लियर? जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक है? अच्छा सर ये एक टॉपिक और हट गया। हट गया, पक्का? यस सर। कोई बात नहीं, हम कर रहे हैं, कर रहे हैं सर 9.3 पूरी हट चुकी। फिर आगे सर बढ़ना आप है? करा दो सर। कोई बात नहीं, कर लेते करवा हैं, दो सर। 5-10 मिनट का टॉपिक है, कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे आप बहुत कुछ सीख जाओगे आगे चल के। एक नोट बनाते हैं, अभी आप लिखना मत प्लीज, आप लिखना मत, मैं एक नोट बना रहा हूं आपके लिए। सर ये टॉपिक लास्ट में करा दो ना। अरे फिर आगे, आगे तो लिंक करेगा ना बेटा। ओके सर। सर कल टेस्ट में आ रहा था ना, तो ये आ नहीं रहा, तो आगे का करा देते। लिंक करेगा, मैं हमेशा इसको लिंक करके ही चलूंगा आगे। ये नहीं, अब मैं वही कह रहा हूं ना कि सीबीएसई ने क्या करेगा, बीच में से जो उनका मन लगा कि भी ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है काट दो। अरे आगे लिंक हो रही होगी तो फिर कैसे करेंगे? चलो, नंबर ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू में दैट विल बी ऑर्डर। चलिए प्लीज ध्यान से सुनना, इस पॉइंट को समझ गए तो मजा आ जाएगा। नंबर ऑफ कांस्टेंट्स इन जनरल सॉल्यूशन तो उतने ऑर्डर की क्या बनेगी, डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। जैसे एक एग्जांपल लेके देखते हैं, अभी हमने यही एग्जांपल ले लिया बाय चांस। कितने कांस्टेंट है इसमें? एक। तो इसका जो जो बनेगी ना डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, ऑर्डर यानी डिफरेंशियल इक्वेशन जो बनेगी उसका ऑर्डर 1 होगा। उसका ऑर्डर क्या होगा? 1। मैं आपको फॉर्म करके दिखाता हूं, प्रूफ करके दिखाता हूं। मुझे ये कांस्टेंट हटाना है, जैसे मर्जी करके मुझे कांस्टेंट हटाना है, तो मैं क्या करूंगा? देखो मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, तो यहां क्या आ जाएगा? दैट विल बी cos x। ठीक है, ओनली cos x आ जाएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। जो नीचे डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है उसका ऑर्डर क्या है?
1 1। ठीक है, तो सर जितने मैं ऑर्डर का क्या कांस्टेंट, मतलब है? वही बता रहा हूं, 2 मिनट रुक जाओ। जितने मैं कांस्टेंट लूंगा उतने ऑर्डर की इक्वेशन बनेगी, ये मैं बता रहा हूं। ठीक है, जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल लेके बताता हूं, आप पहले इतना उतारो, मैं आपको एक और एग्जांपल लेके बताता हूं। चलिए, इसमें कितने कांस्टेंट है? 2 2 है, तो कम से कम 2 ऑर्डर की इक्वेशन तो बनेगी। कम से कम क्या, ये 2 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। यानी याद रखना कि जितने भी कांस्टेंट है उनको हटाने के लिए उतनी बार डेरिवेटिव करना पड़ता है। अभी लिखो मत, प्लीज सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। जितने कांस्टेंट है उतने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। क्या लिखा है? नंबर ऑफ कांस्टेंट इन जनरल सॉल्यूशन, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी जितने कांस्टेंट होंगे उतने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। या मैं इसको दूसरी भाषा में बोल सकता हूं, जितने कांस्टेंट होंगे ना उतनी बार आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा उतने कांस्टेंट को हटाने के लिए। क्या मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। कितनी बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा इसका? 2 बार। 2 बार। 2 बार। एक बार करूंगा ना, ए और बी नहीं हटेंगे। मैं करके दिखाता हूं आपको, देखो कैसे। मैं करके दिखाता हूं। मैंने वाई डैश किया। अच्छा, ये लिख लिया था ना, ये वाला पार्ट। हाँ सर। यस सर। अब ध्यान से देखना, तो दैट विल बी ए माइनस साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। देख लो, ए और बी को मैं रिप्लेस नहीं कर सकता। अब सेकंड डेरिवेटिव करते ही देखना रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास बन गया, दैट विल बी माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। ठीक है, इसको अगेन डिफरेंशिएट कर रहा हूं। यहां पे डबल डैश आ गया, इसका डेरिवेटिव क्या होगा बोलो? माइनस ए कॉस एक्स, इसका होगा माइनस बी साइन sin एक्स। x। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बोलो? सर माइनस। माइनस कॉमन आ रहा है और कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो माइनस कॉमन आ रहा है, तो दिस इज ए cos x प्लस बी sin x। अच्छा, ये किसी के इक्वल था? y के इक्वल था। बन गई मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन, बन गई। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन फ्री फ्रॉम ए बी है, दैट विल बी फ्री फ्रॉम ए एंड बी। यानी आपका जब भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे उसके अंदर आपका कोई भी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, कोई भी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे को कितनी बार डेरिवेटिव करना है? वो आपको पता चलेगा इन कांस्टेंट को देखकर, इन कांस्टेंट को देखकर। तो आईआईटी में एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था, मैं आपसे डिस्कस करता हूं। चलिए, कितनी बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा इसका? 3 बार। अभी क्यों 3 बार, उसका रीजन पूछूंगा मैं तुमसे अभी। बाकी सभी सोचिए, उतार लो सभी के सभी। मुझे 5 कांस्टेंट दिखाई दे रहे हैं। सर 2 को मिला के एक सी तो बन जाएगा ना। एक एक मिनट, औरों को सोचने, अरे औरों को सोचने दो, अभी 2 मिनट रुक जाओ। तुमसे भी पूछूंगा, चिंता मत करो। चलो भाई, चलो अंकुश बताओ। सर मेरे ख्याल से सर ये 2 कांस्टेंट है वो मिलके एक अलग ही कांस्टेंट बना लेंगे तो वो एक तरह से एक ही बहुत कांस्टेंट बढ़िया, बना जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा? 3 होगा। इसका जो ऑर्डर होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का वो कितना होगा? 3। पलक, तुमसे पूछ रहा हूं क्यों इन्होंने 3 क्यों बोला?
सर क्योंकि जैसे C1 प्लस C2 है, जब इसे C3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होल एक अलग ही C6 बन जाएगा, तो वो C4 C5 नहीं, C6 C3 से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। मैं C1 प्लस C2 को C डैश लिख सकता हूं, क्योंकि 2 प्लस 3 अगर मैं लिख दूं तो वो ऐड हो सकते हैं। तो कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट इज अनदर कांस्टेंट। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो C बड़ा लिख रहा हूं, C1 साइन, इसको नहीं छेड़ सकता, ये तो एंगल के अंदर बैठा हुआ है। अच्छा जी, E इन दोनों को ऐड कर सकता हूं, फिर से ऐड कर सकता हूं, दैट विल बी C2x। अब काउंट करो, अब कोई भी कांस्टेंट किसी के साथ ऐड और सबट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो पहले आपको रिजॉल्व करना होता है। अब बताना है इसका ऑर्डर, तो इसका ऑर्डर कितना होगा, दैट विल बी 3। समझ गए? तो कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट इज अनदर कांस्टेंट, तो हम उसको एक ही काउंट करेंगे, दो काउंट नहीं करेंगे। एग्जैक्टली ये याद रखना। अगर ऐसे लिखा होता, चलो अब बताओ, 5 सर 5 ही होंगे अब तो फिर ऑर्डर 5 ही होगा, क्योंकि अब ये ऐड नहीं हो सकते, क्योंकि वो x है वो कांस्टेंट है, तो 5 होता। ठीक है, तो ये आपको बात पता होनी चाहिए। अगर आपको ये पता नहीं होगी, आगे चलकर आपको फिर दिक्कत आ जाएगी कि सर ऐसे कैसे कर रहे हो आप। तो आपको ये याद होना चाहिए, जितने कांस्टेंट उतनी बार डेरिवेटिव करना है। अब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं, जल्दी से लिखिए। और ये बहुत इजी चैप्टर है, बहुत ज्यादा इजी। रब कर रहा हूं मैं। सर नीचे वाला मत करना। ओके ओके ओके, कर लो कर लो। सर इसमें से कोई 5 या 6 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है? क्या कह रहे हो, 5? सर ये मतलब बड़े क्वेश्चन जैसे 5 या 6 नंबर वाले। अरे ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ये तो बस आईआईटी में पूछा हुआ था कि आपको पता भी चलता है कि आपको ये चीज पता भी है या नहीं पता, बस उसको उन्होंने वो किया था। इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनानी, ठीक है? सर मैं कह रहा हूँ इस चैप्टर से कोई 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा, 5 से 6 नंबर का, हाँ बिल्कुल। लास्ट ईयर एक क्वेश्चन तो पक्का आता है ऐसे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से आएगा या होमोजीनियस से आएगा, पक्का आएगा। ओके सर। ठीक है, चलिए रब कर रहा हूं मैं। चलिए क्वेश्चन लिखिए। चलिए, मुझे कर्व दे रखा है, ठीक है, y इज इक्वल टू में mx। तो कौन मुझे बताएगा ये जनरल सॉल्यूशन है या पर्टिकुलर सॉल्यूशन है? जनरल। जनरल जनरल है। ओके, जनरल के बाद अगर मैं चेक करूं तो इसमें कितने कांस्टेंट है? एक। एक ही कांस्टेंट है।
एक ही कांस्टेंट है, तो मुझे इसमें कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी? एक ही बनेगी। अब वो बनाते कैसे हैं मैं आपको क्लियर करूं, आप लिखिए। सर जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है? अरे कैसी बात कर रहे हैं, अभी तेरे को क्लियर किया है बेटा। अगर y इज इक्वल टू में mx लिख दे तो ये जनरल सॉल्यूशन है, y इज इक्वल टू में 2x लिख दे तो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। अगर इसकी वैल्यू वो फिक्स कर दे तो दैट विल बी पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ओके सर। आते ही मैं पहले थोड़ा यही समझाएगा। नहीं सर, लेट ज्वाइन किया था ना आज थोड़ा सा, इसीलिए। अच्छा अच्छा, चलो अब इसको कैसे देखो, प्लीज आंसर सुनना। अब मुझे जैसे मर्जी करके m को रिप्लेस करना है, जैसे मर्जी करो, मुझे m को रिप्लेस करना है। तो देखो कैसे कर सकते हो। मैंने क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया। सर ये रिप्रेजेंटिंग की बात क्या लिखा है? इसके बाद रिप्रेजेंटिंग representing the family of curves, representing the ओके सर family of curves। इधर सीख लो, पहले हमने डिफरेंशिएट कर दिया तो दिस इज y डैश इज इक्वल टू में m आ गया, ठीक है। तो मैंने m की वैल्यू निकाल दी, इसको बोलेंगे फर्स्ट, इसको बोलेंगे सेकंड। जैसे मर्जी करके मुझे m को रिप्लेस करना है, मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो मैं क्या करूंगा, यहां से m की वैल्यू निकाल ली, m की वैल्यू क्या आ गई, y डैश पुट कर दो ऊपर, तो दैट विल बी पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। तो y इज इक्वल टू में इसकी वैल्यू पुट होगी y डैश इनटू में x, ये मेरा हो गया बस। यानी आपको जो गिवन इक्वेशन है और जो आपको डिफरेंशिएट करके आई है, ठीक है, उन दोनों को सॉल्व करना है। और जितने जैसे मर्जी आप m को या किसी भी कांस्टेंट चलिए उतार लिया सभी ने, ठीक है। हमें क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड को यूज करना है, फर्स्ट और सेकंड को, और जैसे मर्जी करके m को रिप्लेस करना, ठीक है। आपका तरीका और किसी और का तरीका अलग अलग हो सकता है, ठीक है। चलो आप उतारो, मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं। हो गया सर। चलो क्वेश्चन लिखो। सर डिफरेंशियल इक्वेशंस जो फॉर्म होती है, ऐसा हो सकता है कि हमारे आंसर में कभी डिफरेंट हो और पीछे जो आंसर दिया वो सेम हो? नहीं, आपका और किसी और का आंसर डिफर कर सकता है, जैसे आप सॉल्व करोगे वैसे वो रिप्रेजेंट होगा, तो इसमें आपके आंसर्स वेरी कर सकते हैं, ओके सर। ठीक है। चलिए देखते हैं वो क्या बोल रहा है, फटाफट उतारिए क्वेश्चन एक बार।
ठीक है, अब इनको बनाने के लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, प्लीज ध्यान से देखना। और हर क्वेश्चन को करने के तरीके भी अलग अलग हो सकते हैं, यानी कोई प्री डिफाइंड तरीका नहीं है कि आपको ऐसे ही चलना है, ठीक है। फिर भी मैं आपको कुछ ना कुछ बीच बीच में बातें बोलता रहूंगा, ट्रिक्स सिखाता रहूंगा, प्लीज ध्यान से सुनना। तो उसमें क्या, फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ इलिप्सेस हैविंग फोकाई ऑन एक्स एक्सिस एंड द सेंटर एट द ओरिजिन। यानी आपके पास फैमिली ऑफ इलिप्सेस है, वो कैसा भी हो सकता है, ऐसा इलिप्स हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, पर उसका जो सेंटर है वो 0,0 है। तो मैं इसकी इक्वेशन लिख लेता हूं, दिस इज x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, वी नो दैट। यानी a और b इसमें बोल रहा है कि वो डिफर कर सकता है, ऊपर आगे पीछे ऊपर जैसे मर्जी हो सकता है। तो यहाँ पर a और b क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो मेरी कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, 2। 2 की बनेगी। मुझे a और b को रिप्लेस करना है, तो पहले हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, डायरेक्टली कर देते हैं। तो यहां आएगा 2x अपॉन में a स्क्वायर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2x का डेरिवेटिव। इसका बोलो क्या आएगा, 2y बाई d स्क्वायर डॉट y डैश अपॉन में 20 इक्वल टू में 0। ठीक है, 1 नहीं, दैट इज 0, क्योंकि इसका डिफरेंशिएट करेंगे 0। y डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं, देखो कैसे। टू से 2 भी कट गया। हमेशा क्या करो, जब भी तुम्हारे पास ऐसे आए, अगर आप कॉन्स्टेंट्स को अलग कर सकते हो तो सबसे बेटर होता है। सारे कॉन्स्टेंट को अलग कर दो, देखो कैसे। लिख सकता हूं, x को नीचे ले आया, b स्क्वायर को ऊपर ले गया, कर सकता हूं। यस सर। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, अगेन डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट, ठीक है। अब इस इधर देखो, यहां कौन सा रूल लग जाएगा, यहां पे कोशेंट रूल लग जाएगा, यहां पर डायरेक्ट 0 हो जाएगा। यानी मैंने एक ही बारी में सारे कांस्टेंट हटा दिए, एक ही बारी में। तो ये ट्रिक हो गई कि सर अगर मेरे पास कांस्टेंट सारे अलग हो सकते हैं तो उनको अलग कर दो पहले ही। तो जब आप दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो कांस्टेंट का जो वो होगा वो 0 हो जाएगा, तो हमें कांस्टेंट ही तो हटाने हैं। देखो बन गई डिफरेंशिएट इक्वेशन। तो दिस इज एक्स स्क्वायर, पहले का डेरिवेटिव, ठीक है, पहले का डेरिवेटिव माइनस, ठीक है, ये सेम। अब दैट विल बी y डैश सेम और x का डेरिवेटिव, ठीक है, इनटू में दैट विल बी माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर का डेरिवेटिव। चलो कर दो। तो यहां पर देखो, यहां पर हमने मुझे फर्स्ट का डेरिवेटिव करना है, फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो यहां पे प्रोडक्ट रूल लगेगा फिर से, यहां पर यस और नो, यस सर। y डैश इनटू में y डैश प्लस, ठीक है, y इनटू में y डबल डैश इनटू में x। इसमें प्रोडक्ट रूल लग गया, पहले का डेरिवेटिव दूसरा सेम, ठीक है, फर्स्ट को सेम रखा, दूसरे का डेरिवेटिव y डैश तो पहले से था, अब डबल डैश हो गया, माइनस, ठीक है, माइनस। अब मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, यहां देगा y डैश होल अपॉन में दिस इज x स्क्वायर इक्वल टू में 0, ये उधर भेज दो। तो मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई y डैश का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस y डबल डैश माइनस दैट विल बी y इनटू में y डैश इक्वल टू में 0। आराम से देख लो एक बार, यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। सर ये तो नॉन लीनियर है ना? हाँ नॉन लीनियर है, यहां पर आपको y डैश का होल स्क्वायर दिख रहा है, दैट इज नॉन लीनियर, यस, ठीक है। इसको प्रॉपर तरीके बस ऐसे लिख दो, ठीक है। अगर आपको लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो कि जनरली हम जब भी लिखते हैं ना तो क्या करते हैं, हाईएस्ट डेरिवेटिव को आगे लिखते हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हो, इट इज y डबल डैश, ठीक है, प्लस y डैश का होल स्क्वायर माइनस y डबल डैश, ठीक है, ये मेरी बन गई।
तुम्हें जैसे मर्जी करके डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है और आपको जो भी कांस्टेंट है उसको रिप्लेस करना है। तो उससे सबसे बेस्ट तरीका मैंने आपको क्या बताया कि जब भी तुम कांस्टेंट को अलग कर सकते हो तो अलग कर दो, अलग करके डिफरेंशिएट कर दो दोबारा से, वो अपने आप ही हट जाएगा। ठीक है, चलो। सर आपने x मल्टीप्लाई नहीं किया। कहां पे? अच्छा, सर एक्स भी यहाँ है। यहाँ पे लिख लो, दैट विल बी एक्स वाई, ठीक है, दैट इज प्लस एक्स वाई डैश का होल स्क्वायर। एक्स भी आएगा बेटा, एक्स था ना इसके साथ, तो दोनों के साथ एक्स भी आएगा। अच्छा, कौन बताएगा लीनियर है या नॉन लीनियर है? अनुज तुम मत बोलना, कौन बताएगा? और नॉन लीनियर है तो क्यों है? नॉन लीनियर क्यों है नॉन लीनियर? सर, क्योंकि y डैश का स्क्वायर है। ओके, वाई डैश का स्क्वायर है। और कोई कुछ बताना चाहिए? सर वाई डबल डैश भी तो है, वो भी तो नॉन लीनियर ही होता है। वाई डबल डैश तो वही है, लीनियर ही है, उसकी पावर होती है नॉन लीनियर बेटा, सर याद वाई रखिए। और वो वाई डैश एक साथ है। वाई और वाई डैश एक साथ है, बहुत ही बढ़िया, तो भी नॉन लीनियर है। ठीक है, चलिए एक और आप एक और मुझे करके बताइए। फैमिली ऑफ, यहां पे मैंने पैराबोला लिख दिया, पैराबोला हैविंग एक्सिस ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, हैविंग एक्सिस ऑन एक्स एक्सिस एंड वर्टेक्स एट ओरिजिन। ठीक है, इक्वेशन आपको खुद पता करनी है और मुझे निकाल के बताइए, जल्दी से करना। तो वाई स्क्वायर इज माइनस 2y वाई डैश एक्स इज इक्वल टू 0। चलो चेक करके देखते हैं, पहले तो पैराबोला की इक्वेशन बताओ। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। बहुत बढ़िया, दैट इज, उसने क्या बोला हुआ है कि जो मेरी एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो सभी को पता है ऐसा बनेगा कुछ ना कुछ, और जो मेरा वर्टेक्स दिया हुआ है वो ओरिजिन पे दिया हुआ है। ठीक है जी, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, दिस इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 4ax। अब यहां पर एक ही कांस्टेंट है, दैट विल बी a, बस इसको रिप्लेस करना है, तो कर देते हैं डिफरेंशिएट, दैट इज 2y y डैश इज इक्वल टू में 4a, ओनली 4a आ जाएगा। ठीक है, 4a, तो 4a की वैल्यू यहां पर पुट कर दो ऊपर, सिंपल। ठीक है, तो मेरे को बस ये रिप्लेस करना था a को, तो सीधा सीधा मुझे 4a की वैल्यू नजर आ रही है, फर्स्ट सेकंड, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, ये हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू में दैट इज 2y y डैश इनटू x, हो गया। अब किसी का मन हो सर y से y कैंसिल कर सकते हैं तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां पर बन जाएगा दिस इज 2y डैश x माइनस y इक्वल टू 0। आप इसको भी लिख सकते हो डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है,
चलिए टॉपिक डाल लीजिए अब। तो ये आपकी सेकंड एक्सरसाइज और थर्ड एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो जाएगी अगर आपको ये चीज समझ में आ गई कि मुझे जनरल सॉल्यूशन इज गिवन और मुझे क्या निकालना है, डिफरेंशियल निकालना है। जनरल सॉल्यूशन इज गिवन, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। अब उल्टा, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन, ठीक है, अब मुझे जनरल सॉल्यूशन निकालना है, अब मुझे उल्टा करना है। ठीक है, तो टॉपिक डालो। That will be type number 4. If differential equation is given, find जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, फाइंड जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो टॉपिक लिख लीजिए, मेथड्स टू सॉल्व फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में एक ही ऑर्डर तक है, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर गिवन हो और हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना हो, उल्टा करना हो, तो हम फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री तक ही जा सकते हैं, इससे ऊपर नहीं सॉल्व कर सकते। तो इसके मेथड्स क्या है? फर्स्ट, ठीक है, दिस इज वेरिएबल सेपरेशन। सेकंड, होमोजेनियस। थर्ड विल बी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ब्रैकेट में इसके लिख लेना इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेथड। ठीक है, डी इसी का ही सेकंड पार्ट है, इसको हम बोलते हैं दैट विल बी बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये मैं आपको थोड़ा सा इस पे स्टार बना लेना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप यहाँ पे इसके ब्रैकेट में लिख लेना कि बर्नौलीज हमारे सिलेबस में नहीं है, ना कोई क्वेश्चन है इसका बुक में, बट दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ, ये थोड़ा सा एक्सपैंड करके आ जाती है इसका, तो लीनियर ही है एक्चुअली में ये, पर उसका व्हाई इट इज कॉल्ड बर्नौलीज, ये मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तभी सिखाऊंगा। तो आप लिख लेना दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये उसी का थोड़ा सा पार्ट है। ठीक है, एक और सिखाऊंगा मैं आपको, दिस इज रिड्यूसिबल फॉर्म। ठीक है, ये इसका पार्ट है वेरिएबल सेपरेशन का, एक्सटेंशन ऑफ वेरिएबल सेपरेशन। ठीक है, अगर आपको यहां पे भी लिखना है तो आप इसके साइड में लिख सकते हो, थोड़ा सा डाल के, सेकंड रिड्यूसिबल फॉर्म।
तो कितने मेथड हो गए चेक करो फटाफट। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक्चुअल में 5 मेथड है, 3 ही है हमारे ये सिलेबस में, 1 2 3, तीनों हम अच्छी तरह सीखेंगे, बट 2 मैं आपको एक्स्ट्रा कराऊंगा, दैट इज कॉल्ड बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन और रिड्यूसिबल फॉर्म। ठीक है, तो ये एक्चुअली में कोई 2 अलग से पार्ट नहीं है, इनकी एक्सटेंशंस है, यानी इनका अगर कोई डिफरेंट तरीका आ जाए, यानी थोड़ा सा चेंज करके आ जाए, तो उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो भी हम सीखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसी के साथ सॉल्व करूंगा वेरिएबल सेपरेशन होमोजेनियस। ठीक है ना, और आप नेक्स्ट क्लास में प्लीज इतना पढ़कर बैठिए और सेकंड और थर्ड एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। सर फर्स्ट नहीं करनी? फर्स्ट नहीं करनी मतलब फर्स्ट तो हो गई ना लास्ट क्लास में। अच्छा ठीक है सर। सर एक बार लास्ट क्लास की वीडियो भेज देना आप। ठीक है मैं भेज देता हूँ। चलो गुड बाय। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग बाबू।